Good afternoon, all of you. 3 months preparation strategy, learning strategy, revision strategy वो मैं आज तुम लोगों के साथ डिस्कस करने बैठा हूँ। आज 31 जुलाई है, मतलब ये महीने का लास्ट डेट है। कल से नया महीना स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त स्टार्ट हो रहा है। अभी दिन के मेरे घड़ी में यहाँ पे सामने 3:45 बज रहे हैं, ठीक है, 3:45 PM। तो अभी मैं तुम लोगों के साथ एकदम जबरदस्त 3 मंथ्स का लर्निंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। एकदम जबरदस्त डिस्कस करूंगा, एक एक चीज प्रॉपर बताऊंगा, लिखा दूंगा, सब कुछ का टेंशन प्लीज मत लो। अब तुम्हारी ये चेष्टा होनी चाहिए कि तुम ये जब वीडियो देख लो तो वीडियो देखने के तुरंत बाद डोंट डू एनी हैंकी पैंकी, सीधा जैसा मैं बोलूंगा उसके हिसाब से अपना एक प्लान बनाओ एंड उस बहुत अच्छे से बनाना। एंड मॉर्निंग टुमारो 1 अगस्त टुमारो 6 बजे से चालू हो जाना अपने प्लान को लेकर। फिर 3 महीने तक अगर फॉलो कर लिए उसको, अगर थोड़ा इफ्स एंड बट्स भी हुआ तो चलेगा, पर 80% भी अगर फॉलो कर लिए, मैं बता रहा हूं पास क्या रैंक आ जाएगा एकदम। 3 महीना बफर टाइम होता है, 2 महीना ही काफी होता है, 3 महीना तो बफर टाइम है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट दिस नाउ। ओके, ये देख रहे हो मैट्रिसेस बनाए हैं मैंने कुछ तुम लोगों के लिए। ये मैट्रिक्स है, तुमको ट्रैक करने में हेल्प करेगा, मैं इस पे भी जाऊंगा। और ये रहा पूरा लर्निंग स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस किया तुम्हारे साथ, ये रहा। ये दोनों मैं तुम्हारे साथ अभी शीट्स डिस्कस करूंगा, सब कुछ बताऊंगा, प्लीज मेरे को ध्यान से सुनना। 3 मंथ्स लर्निंग स्ट्रैटेजी नवंबर 21 एग्जाम। इधर देखो, सबसे पहली बात तो मैं लिख भी इसलिए दिया कि बहुत सारी बातें बोलूंगा तो फिर वो खो जाएंगी, तुम लिखते ढूंढोगे। हाँ, मुझे 1-2 चीज बहुत अच्छी लगी। कमेंट्स में किसी 1-2 स्टूडेंट ने क्या किया कि जो जो टिप्स मैं बता रहा था ना, उसको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया उन्होंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज ये रियली हेल्पफुल कमेंट्स है। कि कोई स्टूडेंट है वीडियो खोला, आप सोच रहा है कि यार मैं इतना बड़ा 20 मिनट का वीडियो देखूंगा नहीं, मेरे को अगर शॉर्ट में लिखा मिल जाए, तो वो नीचे जाके कमेंट में देख सकता है। तो ये ऐसे कमेंट जो एक स्टूडेंट करता है, आई रियली लाइक देयर कमेंट। मैं उनके कमेंट पे लाइक भी देता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो का पूरा वो कंटेंट अगर लिख के नीचे डाल रहे हो तो यू आर हेल्पिंग अदर पीपल। ओके, मेरे लिए कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता लिखना, जैसे इस बार मैं ये पूरा लिख के बनाया, हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज यू नो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मुझे काफी समय तक, मैं इनफैक्ट कल शाम से इसी के बारे में सोचे जा रहा हूं कि 3 मंथ्स का क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगा, क्या होगा। कल शाम से यही सोचे जा रहा हूं, सुबह आ रहा हूं घर से निकल के, रास्ते में भी वही सोच रहा हूं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। फिर मैं आके ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, मैंने कितने सारे ड्राफ्ट बनाए और फिर वेस्ट किए, फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाया, फिर वेस्ट किया, तब जाके मेरा ये फाइनल तैयार हुआ है। तो sometimes it is not possible for me to put that much amount of effort into writing things down and thinking। मैं सिर्फ आता हूं और अपनी बातें बोल देता हूं। आज मैंने लिख दिया बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज है, 3 मंथ रिविजन प्लान, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। ये सारा पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तुम्हारा माथा भटकेगा तुमको ट्रैक पर लाएगा यही पॉइंट। पहला एडवांटेज, सर 2 मंथ्स इज मोर देन इनफ। रिवीजन प्लान के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए 2 महीने पर्याप्त होते हैं। आइडियली 2 महीना इनफ होता है। अपने पास अगर 3 महीना है तो ये तो बफर टाइम है ना। तो ये तो क्या है सर, ये बफर टाइम है, 1 महीना का बफर टाइम है। इससे क्या है कि आई विल बी एबल टू डिवोट मोर टाइम टू ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स। प्लस अगर मेरे प्लान में कहीं मैं स्क्रू अप कर दिया, नहीं फॉलो हुआ, इनडिसिप्लिन हो गया, तो स्टिल आई हैव बफर टाइम टू कॉम्पनसेट दैट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है 3 मंथ प्लान का। नेक्स्ट, अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा नवंबर में, जिनकी हो सकता है अभी क्लासेस खत्म नहीं हुए, आप भी सुनो, आप भी देखो इसको, इसमें तुमको भी कुछ अच्छा मिल जाएगा जो तुम्हारे पढ़ने के पैटर्न में तुमको हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो प्लीज डोंट थिंक कि सिर्फ 3 मंथ्स वालों का ये कि सारा क्लासेस इनका खत्म है वही ये प्लान फॉलो करेंगे। अगर तुम्हारे कुछ क्लासेस बचे भी हैं, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट, ये प्लान स्टिल तुमको हेल्पफुल लगेगा। इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, लेट मी एक्सप्लेन दिस। पहला पॉइंट मैंने लिखा है ये अभी इंपॉर्टेंट चालू हो गया सर, रोलिंग स्ट्रैटेजी। मतलब कोई भी जो स्ट्रैटेजी आप बनाओगे, जैसे 3 महीने का मैंने बनाया, ये स्ट्रैटेजी फिक्स्ड नहीं है, ये रोलिंग होना चाहिए। रोलिंग मतलब हर हफ्ते मंडे को तुम बैठोगे और देखोगे कि पिछला वीक जो तुमने प्लान बनाया था, ये स्ट्रैटेजी बनाया था, वो कैसा गया, क्या वो अच्छा गया, तुम्हें तुम्हारे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले, इट वाज अ प्रोडक्टिव वीक। अगर हाँ तो ठीक है, ट्रैक पे रखो, वरना यू नीड टू एडजस्ट एंड चेंज योर प्लान। हो सकता है जितना तुमने टारगेट सेट किया उतना अचीव नहीं हुआ, तो अब अगले वीक में उसका रोल ओवर हो गया है। तो हर वीक तुमको अपना वो स्ट्रैटेजी एक बार फिर से फाइनल ड्राफ्ट करना पड़ेगा। हर हफ्ते मंडे पहला दिन बैठो और अपने प्लान को रिव्यू करो। यू हैव टू थिंक वीकली कि मेरा वीकली आउटपुट कितना निकल रहा है। उसके लिए मैंने वीकली मैट्रिक्स बनाया है, वो मैं दिखाऊंगा बाद में। ओके, सो रोलिंग प्लान होना चाहिए, रोलिंग स्ट्रैटेजी। हर हफ्ते मंडे को रिव्यू करो अपने प्लान को, कैसा रहा और क्या चेंजेस करने की जरूरत है फ्यूचर स्ट्रैटेजी प्लान्स के लिए। सेकेंड, हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट्स। ये भी मैंने ही तुमको अभी नीचे गाइड कर देना है, मैं ही गाइड कर दूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है ना,
हम लोग हमेशा अपनी ही बुराई करते हैं, दूसरा तो कोई क्या करेगा, हम लोग हमेशा अपनी बुराई करते हैं। रिसेंटली मुझे ये फीलिंग आया कि मैं अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करते रहा हूँ, सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहा हूँ अंदर ही अंदर कि परफेक्शन चाहिए कि आई हैव बीन लाइक चेजिंग परफेक्शन ऑल द टाइम, एंड वो मेरे लिए मतलब हानिकारक साबित हुआ। इतना ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज खुद को करना, जो लोग मुझसे क्लासेस करते हैं उनको पता भी होगा कि यार मैं कितना भयंकर परफेक्शन में काम करता हूँ। कोई भी इंसान उतने परफेक्शन पे तभी जा सकता है जब वो बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो। तो मैं देखा यार ये नुकसानदायक है। हमेशा ही हम लोग अपनी खुद की बुराई करते थे, तुम अपनी बुराई करते हो, मैं खुद को अपनी बुराई करता हूँ कि मैंने अपना पोटेंशियल अचीव नहीं किया, मुझे और क्लासेस लेनी चाहिए थी, मुझे और काम कर लेना चाहिए था। इतनी बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझो माइंड का काम है हम लोगों का, इट्स नॉट दैट फिजिकल है कैसे कर दिए जाके, ऐसा नहीं होता, माइंड का काम है। और माइंड सर हर वक्त एक जैसा नहीं होता, कभी माइंड बहुत तेज चलता है, कभी माइंड स्लो चलता है। मेरे पास अगर 8 सब्जेक्ट का चॉइस है, अगर मेरे पास 8 सब्जेक्ट का चॉइस है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा माइंड तो भटकेगा। अगर मेरा एक ही सब्जेक्ट होता एग्जाम देने तो मेरा माइंड क्यों भटकता। बट बचपन से लेकर आज तक की पढ़ाई में हमेशा वी हैड मल्टीपल सब्जेक्ट्स, एंड एक सब्जेक्ट को पढ़ते तो हमेशा कहीं ना कहीं फीलिंग आता है अरे डिस्क्रिमिनेशन हो गया भाई, ये सब्जेक्ट नहीं देख रहे, अरे वो सब्जेक्ट नहीं देख रहे। ये ह्यूमन नेचर है, यू कांट लाइक हेल्प इट। तो यू हैव टू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर प्लान कि अगर एक सब्जेक्ट में मेरा मन नहीं जमा तो मैं दूसरे मूव कर जाऊंगा। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लाना है प्लान के अंदर, आई विल टेल यू, नीचे आएगा सर, ठीक है। मैं सारे प्रिंसिपल्स भी इसलिए लिख के डिस्कस कर रहा हूं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग होते हैं वो चाहते हैं कि ये जो बनाया मेरे को इसका लॉजिक से लगा, इसलिए मैं लॉजिक भी बताते जा रहा हूं सब कुछ और लिखते जा रहा हूं ताकि तुम बार बार आके देखो। कभी कभी मोरल डाउन हो जाए घर में और बोलेगा यार ये जम नहीं रहा, ये प्लान मेरे से हो नहीं रहा, ये प्लान फॉलो नहीं रहा, एट दैट टाइम प्लीज पिक दिस अप, इसको उठाना, इसमें सारी बातें देखना, फिर से लगेगा कि हाँ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, थर्ड सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो मैं आपको बता रहा हूं एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। क्यों अलग इंपॉर्टेंस है? ऐसा होगा, ऐसा तो होगा ही होगा, ये एकदम लिखी हुई बात है, ऐसा होगा ही कि 100% हमारा प्लान फॉलो नहीं हो सकता। आज के दिन जैसे मैं टीचर हूं तो मेरा एक बजट होता है कि भाई मैं सुबह पहले निकला घर से, मैं मॉर्निंग अर्ली 7 o'clock घर से निकल जाता हूँ, आई कम टू माई सेंटर 7:15 7:30 के रेंज में आ जाता हूँ, और फिर सुबह से लेके हम लोग एकदम रात को 6:30 से 7 तक ऑफिस में रहते हैं, ठीक है। 12 घंटे का मेरा ऑफिस का आज भी शेड्यूल है कि मेरे को काम करना है, एडमिन वर्क, दिस दैट, क्लासेस, बुक्स, नोट्स एटसेट्रा। पर कभी कभी मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं होता, कभी कभी मेरा माइंड लॉस्ट हो जाता है, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वैक्यूम में हो जाता हूँ, ठीक है। जैसे कल इंटर ऑडिट का मेरा बैच कंप्लीट किया मैंने, उसके बाद आई हैड टू पिक अप दीज एक्स्ट्रा क्लासेस जो मुझे और लेनी थी, कुछ और चीज़ों की वगैरह, पर मैं एकदम इतना मतलब वो हो गया हूँ, ब्लैंक हो गया हूँ कि मेरे से वो लिया ही नहीं गया। इट हैपन्स एंड इट विल हैपन विथ यू अ लॉट एज अ स्टूडेंट। तुमसे तो ये होना ही होना है कि तुमने प्लान बनाया पर आज तुम्हारा दिन एकदम कचड़ा हो गया, दिमाग नहीं लगा, तो क्या करें। इस वक्त सबसे ज़रूरी होता है कि जो भी हाथ में बचा है उसको बचाओ, सैल्वेज करो। सपोज तुम्हारा दिन का 12 घंटे का प्लान था और तुमने सुबह के 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे मतलब स्क्रू अप कर दिए। मतलब 6 बजे से पढ़ने का प्लान था सुबह, तुम 10 बज गए अभी घड़ी में, या 12 बज गए, 2 बज गए दोपहर के, एंड यू आर फीलिंग लाइक कंप्लीटली मतलब एकदम मोरल डाउन हो गया, डीमोटिवेटेड हो गया कि यार अब तो मैं बर्बाद हो गया, मेरा प्लान इतना अच्छा चल रहा था, गोबर हो चुका, अब क्या करूँ। होगा, ऐसा होगा, ये मान के चलो ऐसा होगा, ठीक है। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती इतना है कि तुम इंसान हो और हर इंसान से गलती होनी है, ठीक है। तुमको क्या करना है उस वक्त, जो हाथ में समय बचा है सैल्वेज दैट। रात को 10 बजे सोते हैं, 2 बजे अगर दोपहर के हो गए हैं और रात को 10 बजे सोते हैं, तो इस 8 घंटे में कम से कम 6 घंटा पढ़ लो, खत्म। मतलब 50% ही नुकसान होगा ना। ये एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड मत लाओ कि पढ़ेंगे तो सीधा 14 घंटा, नहीं तो 0 घंटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी बैलेंस्ड। अगर मान लो गलती से मेरा एक दिन का 8 घंटा बर्बाद भी हो तो कोई बात नहीं जी, मैं 6 घंटा मेहनत कर लूंगा, सैल्वेज दैट, ठीक है। बाउंस बैक करो, सैल्वेज करो उससे अपना जो इतना माइंड को हाई ऑर्बिट पे लेके गए उसको डाउन मत करो। 2 चीजें होती है, जब हम बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, प्लान बनाते हैं, तो हमारा माइंड का जो इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू लेवल, वो भी एकदम हाई ऑर्बिट पे रहता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल। और दूसरा हमारा मोटिवेशन भी हाई रहता है, ठीक है। जब तुम्हारा सुबह का पोर्शन 4 6 8 घंटा बर्बाद होगा तो तुम्हारा मोटिवेशन का बैटरी डाउन होना चालू हो जाएगा एकदम जोर से कि अब तो गए काम से, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक सेकंड इफेक्ट भी होगा जो तुम नोटिस नहीं करोगे, तुम्हारा जो आईक्यू लेवल या कॉन्सेंट्रेशन या इंटेलिजेंस लेवल है, वो आईक्यू तो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आईक्यू स्टैंडर्डाइज, बट तुम्हारा जो माइंड का कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो भी हल्का डाउन जाएगा। ये ज्यादा खतरनाक है। मोटिवेशन तो सर कुछ नहीं, ड्यूरेसेल की बैटरी आती है, लगा लो, पीछे चालू हो जाएगा मोटिवेशन। वो मोटिवेशन आज के दिन बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुमने 2-4 दिन मेहनत करके जो हाई कॉन्स पे गए थे, वो तुम्हारा कॉन्स लेवल नीचे आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल। तो तुम बर्बाद मत करो उसको यार, जितना सैल्वेज कर सकते हो उतना सैल्वेज करो। और हाँ,
वो गलती मत करना जो मैंने की। मैं क्या, मेरे जैसे मतलब हजारों लाखों स्टूडेंट वो गलती करते हैं। मेरा दिन का टाइम वेस्ट हो जाता था ना, तो मैं बैठ के वो एकदम लंबे प्लान बनाता था कि रात को पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, रात में 8 घंटा मेरा जमा है ना फैक्ट्री के अंदर, 10 बजे से सुबह 6 बजे का, वो ज़रूरी टाइम है, वो सोने का टाइम है। आई नीड स्लीप बिकॉज माइंड का काम है। मैं तुमको आपको एकदम सच बता रहा हूँ, एक रात अगर तुम जाग लिए ना कि आज तो जागरण करेंगे बिकॉज सुबह का 8 घंटा बर्बाद किया, तो रात का 8 घंटा आई डोंट डिजर्व टू स्लीप, सो आई विल स्टडी। सो मैं मॉर्निंग 2 और मतलब आफ्टरनून 2 से लेके सीधा अगले दिन का मॉर्निंग 6 बजे तक पढ़ूंगा और कंपेंसेट करूंगा। एक दिन कर लोगे ना, आने वाला 2 दिन बर्बाद हो जाएगा। 2 दिन तुम्हारा ये माइंड ना एकदम ऐसे गड़बड़ा जाएगा पूरा। वो ना डीजे बजाता है वो डिस्को, तो किसी वो हो जाएगा तुम्हारे माइंड का पूरा अच्छी तरह से होगा। इतना माइंड एकदम भारी हो जाएगा, तुमको लिटरली वेट लगेगा कि मेरा सिर भारी हो गया, मैं गिर जाऊंगा, इतना एकदम माथा दर्द करेगा अगले दिन, फोकस नहीं कर पाओगे, आई एम टेलिंग यू। तो प्लीज ये मत करना कि आज का दिन अगर सुबह खराब हो गया तो मैं रात कल ही करूंगा, नहीं, रात सोने का सो। तो उसी को लेकर मैंने 3 बातें बोली है। नंबर ए, एटलीस्ट सैल्वेज द टाइम दैट यू हैव लेफ्ट इन द डे, जो भी टाइम बचा है 4 घंटा 6 घंटा जितना पढ़ सको पढ़ लो। सेकंड, डोंट कॉम्प्रोमाइज द स्लीप, स्लीप 10 बजे, अगला दिन मेरे को गुफ अप नहीं करने का है, ठीक है। और उससे बढ़िया तरीका क्या है, बढ़िया तरीका यह कि आज की रात मत खराब करो, इससे बढ़िया कल ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना। अपने अगर हाई कंसंट्रेशन करें तो अपने 1 घंटे में 2 घंटे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो मेरा कल का जो पढ़ने का बजट है, मैं उसमें और अपना दिमाग शार्प रख के अलर्ट होके बैठूंगा, कम से कम 1.5 गुना तो पढ़ ही दूंगा। तो अगर अगले दिन तुमने 10 के बदले 10 घंटे में 15 घंटे की पढ़ाई कर ली, तो तुम्हारा आज का जो 5 घंटा लॉस्ट हुआ था वो मेकअप हो गया, ठीक है, एकदम सिंपल। तो 3 चीजें, सैल्वेज द टाइम, जो बचा उतना पढ़ लो, डोंट वेस्ट दैट एटलीस्ट, क्योंकि वो पाइल ऑन होते जाएगा। सेकंड, कॉम्प्रोमाइज स्लीप, स्लीप से भाई खेलना मत। ये मतलब देखो, अब मैं क्या बोलूं, बहुत सारी जो संस्कृत के कहावत वगैरह हैं और जो ये मोटिवेशनल दोहे जो चल रहे हैं ना, मतलब सैकड़ों सालों से, ये गलत है। एक कहावत है स्टूडेंट्स को लेके, विद्यार्थी को लेके बनाया हुआ है, मेरे को पूरा अच्छे से याद नहीं होगा। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथा वचय अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब होता है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं ऐसे ऐसे, जिसमें से एक लक्षण होता है श्वान निद्रा। मतलब विद्यार्थी की जो नींद होती है कुत्ते की तरह होनी चाहिए कि हल्के से आहट से भी उठ जाए। मतलब उन लोगों को नींद बहुत कम लेना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। एकदम झूठ है, एकदम झूठ है। योर नींद हैज टू बी वेरी वेरी पीसफुल। अगर तुम्हारा नींद कुत्ते जैसा होगा तो फिर दिमाग भी कुत्ते जैसा ही हो जाएगा, पढ़ते वक्त भाव भाव ही होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो कहावतें हम लोग इधर सुन लेते हैं ना, या कोई श्लोक के फॉर्म में या कोई राइमिंग के फॉर्म में या रैप के फॉर्म में, तो वो सच नहीं हो जाता है, इट्स अ प्रोपेगेंडा। ओके, योर बॉडी एंड योर माइंड दे नीड स्लीप, तो स्लीप से खेलना नहीं है। तीसरा चीज है सर कि अगले दिन आप मेहनत कर लो, अगले दिन आप अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई रखो, एक चैलेंज की तरह लो कि आज 10 घंटे में मैं 15 घंटे का बजट करके दिखाऊंगा काम, और कर लो, तो तुम्हारा लॉस्ट मेकअप हो गया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाकी सबसे जो मैं बता रहा हूं, बिकॉज स्क्रू अप होंगे। बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्लान यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी स्क्रू अप इन दैट प्लान, इट विल हैपन। नेक्स्ट, मेथडोलॉजी, ये रिलेटिवली आसान है। हमारे पास 90 डेज है, मतलब ये तुम्हारा क्या नाम है 3 महीना मतलब 90 डेज। रफली बोलूं तो आप हर सब्जेक्ट को 10 घंटे 100 घंटे दे सकते हो। दिन का अगर आप 10 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, दिन का 10 घंटा पढ़ते हो और 10 दिन तक पढ़ते हो तो 100 घंटा होता है। और आपके पास ये बजट है कि आप 90 डेज का ऐसे प्लान है, तो लास्ट के 10 डेज को आप मत गिनो, क्योंकि लास्ट का जो 5 to 7 डेज होता है वो तुम्हारा वो पहला सब्जेक्ट जो होता है ना तुम्हारे पेपर में, वही टाल लेता है, ठीक है। सपोज 1 नवंबर को अगर आपका एग्जाम, तो पहला सब्जेक्ट ही पढ़ोगे लास्ट के 5-7 डेज, तो प्लीज डोंट काउंट दैट। इसीलिए मैं 3 महीना बोल रहा हूं, पर एक्चुअली 3 महीना नहीं, इट इज 2 महीना 20-22 दिन, वैसा है। लास्ट का 7-8 दिन छोड़ के ही है, ठीक है। अभी बात ऐसी है कि रफली आई हैव 8 सब्जेक्ट्स और 10 डेज में एक सब्जेक्ट पे डिवोट करूंगा, तो 80 डेज हो जाएंगे। तो दैट्स द कवरेज, ठीक है, कि मेरे को हर सब्जेक्ट पे लगभग 10 दिन देना है, और एक दिन के अंदर मेरे को 10 घंटे पढ़ना है। 10 फालतू घंटे नहीं, 10 सॉलिड आवर, एकदम सॉलिड पढ़ाई। जब बोलते हैं 10 घंटा सॉलिड पढ़ा है ना, इसका मतलब कम से कम भी हम 12 से 14 घंटा बैठा है। 12 से 14 घंटा अगर मेरा ग्रॉस है ना, तो जाके मेरा 10 घंटा ये आएगा नेट, एकदम हाई प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है। तो 10 दिन अगर 10 घंटे पढ़े तो 100 घंटा, मतलब हमारा मैजिकल नंबर है 100 आवर्स। व्हाट इज आवर मैजिकल नंबर? सर आवर मैजिकल नंबर इज 100 आवर्स। मेरे को 100 घंटा पर सब्जेक्ट को देना है।
कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में और क्लासेस करने में 120 से, जैसे मैं अपना बता सकता हूँ, लॉ पढ़ाने में मुझे 170 घंटे लगे, 170 आवर्स, ऑडिट पढ़ाने में 120 आवर्स लगे, तो मतलब 125 घंटा से लेके 170-80 घंटा तक लगता है कोई भी सब्जेक्ट क्लासेस में। और उसका रिवीजन करने के लिए घर में 100 घंटा इज लाइक मोर देन इनफ। 100 घंटे में तो मतलब ऐसा रिवीजन करेंगे ना कि एग्जाम में रैंक 1 से भी ऊपर चला जाएगा, इतना भयंकर। तो पर सब्जेक्ट को मेरे को 100 घंटा देना है, ठीक है, और ओवरऑल 10 डेज देना है। लेकिन ये ऐसा नहीं देना है कि एक ही बार में 10 दिन लगातार, वो कैसे देना आएंगे उसमें। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, टिप्स हैं, ये इजी टिप्स हैं। पहला, लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं जैसे बता रहा था तुमको ना, एक बहुत बड़ा मिथ चलता है, एक बहुत बड़ा मिथ चलता है कि लिख के करो उससे याद होता है। कुछ भी याद नहीं होता है। लिख के करो उससे याद होता है, कुछ भी याद नहीं होता है। ये गलत फहमी है। याद होता है याद करने से। याद करने की इच्छा होनी चाहिए कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरी इच्छा है, मेरा इंटेंशन है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को याद करना है, तब याद होगा। मेरा एफर्ट है कि मेरे को याद करना है, ठीक है। आप सोचोगे लिख देंगे तो याद हो जाएगा, ये एकदम वहम, एक झूठा मिथ फैला हुआ है, ठीक है। होता है ना कि लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं तो बाबा बैठे हैं ज्ञान देने के लिए, तो सारे टीचर हम लोग सब ज्ञान दे देते हैं, लिख लिख के करो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता। वैसे एक और मंत्र चलता है, 3 बार रिवीजन करो और बाबा की बूटी खा लो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये सब ना फालतू मंत्रास है। देयर इज समथिंग प्रैक्टिकल जो आप सोचो, तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा, मत करना। सम्स वगैरह भी जो होते हैं, सिंपल बात है, हर सम्स जो होता है ना, जैसे अकाउंट्स हो या कॉस्ट हो या एफएम हो या टैक्स हो, उसका एक अप्रोच होता है, एक अपना एक अलग अप्रोच होता है। तो आप सम्स का क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, अप्रोच को इमेजिन करो कि हाँ इस सम्स में ऐसा था, ऐसे ऐसे करके स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे करके अटैक करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये एडजस्टमेंट्स थे, यहाँ हार्ड था, ऐसे सॉल्व होगा। वो अप्रोच को, वो ट्रिक को याद करो जिससे वो सम सॉल्व हुआ। लर्न दैट ब्लडी अप्रोच, लर्न दैट ट्रिक, उसको पकड़ो तुम। लिखने से कुछ नहीं होता। लिखना मतलब एकदम बेवकूफ वाली बात करे, फिर तो सारे जो बीकॉमी थे ना, मतलब जो मतलब बीकॉम वगैरह करते हैं, वो तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, घसने का ही काम चलता है उनको दिन भर बैठ के, ठीक है। तो लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जस्ट न्यूमेरिकल को पकड़ो और अप्रोच को याद करो, ठीक है। थ्योरी में रीड मारने से कुछ नहीं होता। थ्योरी में तुम्हारे भावना होनी चाहिए याद करने की। डोंट रीड, इंस्टेंट लर्न विद द ऑब्जेक्टिव कि यार ये मेरे को लिखना है कल। अगर आज मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं तो मैं हैरी पॉटर का नॉवल नहीं पढ़ रहा हूं कि बस पढ़ के निकाल दिया। मुझे पढ़ना है विद एन इंटेंशन कि जब ये चीज मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे को याद हो रहा है और मैं कल लिख के आऊंगा। जब इस भावना के साथ पढ़ोगे ना तो देखोगे एफर्ट बहुत बढ़ गया है तुम्हारा एफर्ट बढ़ जाएगा। तुम एकदम मतलब एग्जॉस्शन पे आ जाओगे, बिकॉज तुमको मालूम है कि वॉट एवर यू आर रीडिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड यू हैव टू लर्न इट फॉर राइटिंग इट इन एग्जाम। तो उस भावना से उसको पढ़ो थ्योरी को। थर्ड, सेमी प्रैक्टिकल पेपर भी है। जैसे टैक्स जो है ना अपना सेमी प्रैक्टिकल पेपर है। एक तरफ सम्स भी होते हैं, दुनिया भर के लीगल प्रोविजन भी होते हैं, इनकम टैक्स का तड़का भी है, जीएसटी का तड़का भी है, मिला मुलू के थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल 50-50। तो वहां पे वैसे ही अप्रोच रखना है। 5, कंप्लीट कवरेज, डोंट गो फॉर सेलेक्टिव स्टडी। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि ये चैप्टर हार्ड है। ये भी अगेन फेमस हो ही जाता है कि भाई ये सब्जेक्ट है, इसमें ये चैप्टर हार्ड है, ये इजी है, ये सब फेमस हो जाता है। आपको कौन बोला या कहाँ गीता में लिखा है कि वो हार्ड है वो इजी है? हार्ड चैप्टर से भी तो एग्जाम में इजी क्वेश्चन आ सकता है, उल्टा भी हो सकता है, इजी चैप्टर से एग्जाम में अति हार्ड क्वेश्चन आ जाए। तो आप सोच रहे हो कि मैं ये इजी चैप्टर्स पढ़ूंगा, मेरा प्लान है इससे 70% आता है या एग्जाम में 60% आता है। यू नेवर नो दैट यू विल बी एबल टू क्रैक इट फ्रॉम एन इजी चैप्टर। दे कैन सेट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन विच यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड, एंड वाइस वर्सा हार्ड चैप्टर से लल्लू लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। तो सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना है, हमें 100% पढ़ना है। ऑलवेज गो फॉर कंप्लीट कवरेज। अब यहां से मेरा चालू होगा वो मैट्रिक्स, किस तरह से अपना पढ़ना है। सबसे पहले है ये वीकली लर्निंग स्टेटस ट्रैकर। स्टेटस ट्रैकर का मतलब क्या होता है कि भाई आई हैव टू जॉट इट डाउन, आई हैव टू राइट डाउन, आई हैव टू मेंटेन ए जर्नल लाइक दिस टेबल फॉर्मेट। ओके, कि भाई मेरे को मेरा इतना अचीवमेंट हुआ, मैंने ये पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। जैसे ये भाई इधर देखो, ये वीकली है, ठीक है, ये देखो ये वीकली है। ओके, दिख रहा है वहाँ वीकली लिखा हुआ। ये अपने 8 सब्जेक्ट है, ये इंटर फाइनल दोनों के लिए रेलेवेंट है। मैंने ऐसा बनाया कि इट इज इंटर फाइनल दोनों के स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 8, 7 दिन होंगे ऊपर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। डेली का अपने को 10 घंटा लगाने का है, डेली का 10 सॉलिड आवर। पर फिर से बोलूँ 10 सॉलिड आवर पढ़ाई करने के लिए ग्रॉस 12 से 14 घंटा होगा, ठीक है। 10 सॉलिड आवर अगर पढ़ाई है तो मतलब तुम्हारा ग्रॉस बहुत बड़ा है, 12-14 घंटे का। ओके, तो 7 दिन का तुम ऐसे ट्रैक करो। अब जैसे मंडे को
तुमने सब्जेक्ट 1 पढ़ा 4 घंटे, सब्जेक्ट 2 पढ़ा 3 घंटे, सब्जेक्ट 3 पढ़ा 3 घंटे, प्लॉट कर लो, खत्म। तो उससे वीक जब खत्म होगा तो तुमको दिख जाएगा कि भाई तुमने कौन से सब्जेक्ट पे कितना कितना घंटा जोड़ा है, और 7 दिन का मिला के कितना होता है 70 सॉलिड आवर, जो कि रफली 80 से 90 ग्रॉस होगा, ठीक है। तो तुमको इससे पूरा चार्ट बन जाएगा कि हर इस वीक में, जो मेरा वीक गया, मैं कौन से सब्जेक्ट को कितना आवर डिवोट कर पाया, ये तुम्हारा एक चार्ट बनेगा। ये जरूरी क्यों है सर? ये जरूरी इसलिए ताकि 8 सब्जेक्ट मेरे कंट्रोल में रहें। आई डोंट फील दैट काइंड ऑफ एन इमोशन कि मैंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, मैंने ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया पर ये एकदम छोड़ दिया। नहीं, मेरे को सबको साथ लेके चलना है, सारा सब्जेक्ट मेरे को साथ लेके चलना है। तो उसमें वीकली ट्रैकर बहुत मदद करता है। अब पॉइंट्स देखो जरा प्लीज इन वीकली लर्निंग ट्रैकर। नंबर 1, डेली का हमें सॉलिड 10 घंटा चाहिए, जिसका मतलब है ग्रॉस 12 से 14 घंटा। वीकली 70 सॉलिड घंटे होने चाहिए। थर्ड, हाउ मेनी आवर्स वी वांट टू कंप्लीट इन एवरी सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर वीक डिपेंड्स ऑन ओवरऑल प्लान। एक वीक में कौन से सब्जेक्ट में कितना एक वीक में कितना सब्जेक्ट में कितना घंटा क्या देना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन ओवरऑल प्लान, जो भी नीचे आ रहा है। अब मैं एड्रेस करने जा रहा हूं सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट का, सबसे बड़ा इशू। सर एक दिन में मेरे को कितना सब्जेक्ट्स लगाना चाहिए, मतलब इन वन सिंगल डे हाउ मेनी सब्जेक्ट्स शुड आई फोकस ऑन। मैं आपको एक बार ब्रॉडली बता देता हूँ। आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अगर आप बात करो तो ये अकाउंट्स आता है, या फाइनल हो तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्ट या SCMP, FM या SFM, और इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स। ये हो गए 4 प्रैक्टिकल आपके। थ्योरी की अगर आप उधर बात कीजिए तो उस तरफ है लॉ या कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ फाइनल में, या ऑडिट या एडवांस ऑडिट, EISM या इलेक्टिव पेपर, एंड GST या IDT, ठीक है। एट अ टाइम, ध्यान से प्लीज सुनो, एट अ टाइम मेरे हाथ में 4 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। 4, यहाँ 2 लिखा है, मैं 4 बोल रहा हूँ, अभी पता चलेगा। एट ए टाइम मेरे हाथ में 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, कि 2 प्रैक्टिकल है 2 थ्योरी है, मूड शिफ्टिंग के लिए, ठीक है। मेरे को थ्योरी को बराबर महत्व देना है, नहीं तो मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे एग्जाम में। और प्रैक्टिकल में 2 रखा हूँ, थ्योरी में भी 2, कि मूड शिफ्ट कर सके, अगर दिमाग खराब हो गया तो चलो इधर उधर शिफ्ट कर सके, ठीक है। एट अ टाइम मेरे हाथ में 4 होना चाहिए, एंड इन अ सिंगल डे मेरे हाथ में 2 होना चाहिए, ठीक है। 2, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। तो इन अ सिंगल डे जब तुम अपना प्लान बना रहे हो तो तुमको एक दिन के अंदर 2 से बेसी नहीं रखना है, एक हफ्ते में या एक महीने में 4 लगा रखने हैं, ठीक है। पर इन अ सिंगल डे 2 रखना है। आज का दिन है, सपोज आज का स्टडी प्लान बनाना है, तो 2 से बेसी सब्जेक्ट मत रखना, ऑप्टिमम एकदम, ना कम ना ज्यादा, 2 इज द बेस्ट। एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। प्रैक्टिकल में सर हम क्या ले लेंगे, अकाउंट्स, कॉस्ट, FM, इनकम टैक्स, या अगर फाइनल में बोलूं तो मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, SCMP, SFM या फिर DT, ठीक है। और एक थ्योरी से उठा लो, लॉ, ऑडिट, EISM, GST, या फिर कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉस, एडवांस ऑडिटिंग एंड P एथिक्स, इलेक्टिव पेपर, वॉट एवर इट इज दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर, एंड IDT, ठीक है। तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल ले लो इन अ सिंगल डे। तो एक सिंगल दिन के अंदर अपने को कितना सब्जेक्ट रखना है, 2, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, ऑप्शंस ये रहे, ठीक है। अब इन अ वीक और इन अ मंथ आपके हाथ में कितना सब्जेक्ट होना चाहिए, 4। एक हफ्ते या एक महीने में आपके हाथ में कितने सब्जेक्ट होने चाहिए सर, 4 होने चाहिए। 2 प्रैक्टिकल लेके चलो, 2 थ्योरी लेके चलो, प्रैक्टिकल में से 2 कोई भी उठा लो और 2 थ्योरी लेके चलो। तो अब आप सोच लो कि ये जो महीना आ रहा है सामने, मंथ 1, ठीक है। मंथ 1 का सपोज अपने को प्लानिंग करना है, तो मंथ 1 में आप सोच लो कि आपको 8 नहीं केवल 4 ही देखने हैं। अगस्त महीना सपोज आने वाला कल से, तो 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त जो अपना एक महीना है पूरा भरपूर, वो भी 31 डेज का महीना है भगवान की कृपा से। मुझे वो महीने बहुत पसंद होते हैं जिनमें 31 डेज होता है, लगता है कि एक्स्ट्रा दिन भगवान ने दे दिया। तो ये जो महीना है इसमें 8 सब्जेक्ट मत सोचो, सिर्फ 4 सोचो। 2 प्रैक्टिकल उठा लो कोई भी, और 2 थ्योरी, एकदम सोच समझ के उठाओ, इत्मीनान से उठाओ। हर किसी का चॉइस अलग अलग हो सकता है। मेरे से अगर चॉइस मेरा अगर पूछना हो, मैं अगर इंटर की बात करूं, इंटर का अगर मैं होता स्टूडेंट, ठीक है, तो आई वुड हैव पिक्ड अकाउंट्स एंड आई वुड हैव पिक्ड द बिग वन, इनकम टैक्स। अगर मैं इंटर का स्टूडेंट होता तो, ठीक है, अकाउंट्स और इनकम टैक्स दोनों ग्रुप 1 में आता है इंटर में। अगर मैं फाइनल का स्टूडेंट होता तो आई वुड हैव पिक्ड FR एंड SFM।
FR वो फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो फाइनल की वो समझ जाएंगे FR एंड SFM, क्योंकि वो ग्रुप 1 में आता है। क्योंकि अगस्त महीने में मैं तैयारी कर रहा हूं तो मेरा पहला ध्यान ग्रुप 1 की तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम फाइनल के स्टूडेंट हो तो तुम अगस्त महीना में 4 ही सब्जेक्ट उठाना है, एंड बेस्ट तुम्हारा तो कॉम्बिनेशन इंस्टीट्यूट ने बना के दे दिया है कि तुमको अकाउंट्स SFM लेना है और लॉ ऑडिट लेना है, आराम से 2 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी, ग्रुप 1, कि तुम्हारा ग्रुप 1 तो सेफ है, तुम ग्रुप 1 तो देने जाओगे। जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके थोड़ा सा इसमें इशू आ जाता है। इंटर के स्टूडेंट के अकाउंट्स भी, कॉस्ट भी और लॉ भी और इन टैक्स भी ग्रुप 1 में आता है, तो उनके ग्रुप 1 में 3 प्रैक्टिकल हो जाते हैं लगभग, और एक तुम्हारा ये होता है थ्योरी लॉ। तो लॉ तो लेंगे क्योंकि ग्रुप 1 में आ रहा है थ्योरी में, और अब उनके पास 3 प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स है, कॉस्ट है, टैक्स, तो किसको लेंगे? तो मैं अगर तुम्हारी जगह हूं तो आई वुड प्रेफर टू पिक अप अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स, क्योंकि इंटर का इनकम टैक्स भयंकर प्रैक्टिकल है, भयंकर प्रैक्टिकल है इंटर का इनकम टैक्स। तो मैं इनकम टैक्स लूंगा और अकाउंट्स, क्योंकि इनकम टैक्स ऐसा है ना जो लास्ट मोमेंट में जाके दिन के तारे मतलब दिखवा सकता है। वो आप 100 घंटा का प्लानिंग किए, वो 150 मांग सकता है, ठीक है। तो आई वुड हैव टेकन अ डेंजरस सब्जेक्ट फर्स्ट। इनकम टैक्स डेंजरस है, कॉस्टिंग जो ग्रुप 1 में आता है इंटर में वो डेंजरस नहीं है, वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आप बाद में भी करोगे तो आपको धोखा नहीं देगा। इनकम टैक्स धोखा दे सकता है एंड में कि दिमाग नहीं चल रहा है, भले 60 नंबर का है, ठीक है। तो इंटर अगर स्टूडेंट है तो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि अगस्त में अकाउंट्स और इनकम टैक्स उठा लेंगे, और उस तरफ मेरे को 2 थ्योरी उठाने का है तो लॉ के साथ GST उठा लेंगे, बिकॉज अगर इनकम टैक्स प्रैक्टिकल में ले रहा हूं तो GST भी संग संग कर लूं तो अच्छा रहेगा, ताकि मेरा 100 नंबर का पैकेज कंप्लीट हो जाए। समझ लो बात को। तो अगर मैं इंटर का स्टूडेंट हूं और तुम अगस्त महीने की बात करो जो कल से चालू हो रहा है, इंटर का स्टूडेंट, यू विल पिक अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स 2 प्रैक्टिकल एंड 2 थ्योरी में लॉ एंड GST, ठीक है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। और फाइनल क्यों, तब तो सर आपको टेंशन ही नहीं है, आपका भगवान बना के भेजा है। ग्रुप 1 आप उठा लो पूरा अकाउंट्स SFM और इधर लॉ एंड ऑडिट, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो एक बार में 1 महीने के अंदर 4 ही सब्जेक्ट को उठाओ, उससे ज्यादा नहीं। एंड विद इन दैट 4 सब्जेक्ट्स जब आप प्लान बना रहे हो कि आज क्या पढ़ना है, तो कोई भी 2, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा हो सकता है ना कि सपोज 7 दिन का प्लान है, सपोज मेरा मंडे से लेकर संडे तक का वीकली प्लान है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, ठीक है। जैसे मेरा मंडे से संडे तक का वीकली प्लान है, तो मैं ऐसा इसमें कर सकता हूं ना कि मैंने अभी 4 सब्जेक्ट चुने हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे आप मान लो ये ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी है और ये थ्योरी है। जस्ट मैं ले रहा हूं कि चलो मैंने 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज कर लिए फॉर अ वीक एंड फॉर अगस्त मंथ, कि ये 2 प्रैक्टिकल करेंगे अगस्त महीना में और ये 2 थ्योरी करेंगे अगस्त महीना में, ये मैंने पिक कर लिया। तो नाउ व्हेन आई एम मेकिंग अ स्टडी प्लान फॉर मंडे, अब आप मंडे का अपना स्टडी प्लान बना रहे हो, ठीक है, 2 अगस्त मंडे है, तो आप मंडे का अपना स्टडी प्लान बना रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि सोच लो भाई दिन में मेरे को 2 ही उठाना है, दिन में हम 4 नहीं उठाएगा, दिन में हम 2 ही उठाएगा। मेरा मंथ का या वीक में 4 है, पर दिन में हम 2 ही उठाएगा, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। तो या तो आप ये या ये ले लो, एक प्रैक्टिकल में से पिक 1 ऑफ द 2 एंड थ्योरी में से पिक 1 ऑफ द 2, ठीक है। तो यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, आप समझ रहे हो, आपके पास वीक और मंथ के लिए 4 सब्जेक्ट है हाथ में और दिन के लिए 2 है, तो आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी आ गया। तो यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि मंडे को यार मेरा अकाउंट्स में मन जम रहा है तो मैं अकाउंट्स कर लेता हूं, इनकम टैक्स आज नहीं करता हूं, बोनी इनकम टैक्स नहीं करेंगे, और मेरा लॉ में मन जम रहा है तो मैं लॉ कर लेता हूं, तो अकाउंट्स एंड लॉ कर लेते हैं मंडे को। ट्यूसडे को उठे, आज अकाउंट्स का मन नहीं हो रहा, आज मेरा मन इनकम टैक्स का हो रहा है, मैं इनकम टैक्स कर लेता हूं, मैं GST कर लेता हूं, ठीक है। फाइनल का स्टूडेंट वैसे ही सोच सकता है कि मंडे को उठा तो आज अकाउंट्स और लॉ कर लेते हैं, और ट्यूसडे को मूड चेंज करने का है तो SFM कर लेते हैं और ऑडिट कर लेते हैं, कर सकते हो। तो आपने वीक और मंथ का 4 रखा है, पर दिन का 2 ही रखा है, उसमें से दिन में 2 ही, उससे ज्यादा मत करो। बिकॉज क्या होता है, हर सब्जेक्ट का एक टाइम होता है कि मतलब भाई घुसने में टाइम लगता है सब्जेक्ट में, ओके। मतलब जब आप सब्जेक्ट पढ़ना चालू करते हो उसके रिदम और टोन में आने में आपका आधा 1 घंटा वेस्ट होता है। तो यू डोंट हॉप फ्रॉम लाइक 1 टू अनदर, 4 सब्जेक्ट्स दिन में नहीं, 2 इज बेस्ट, ठीक है। यू गेटिंग माय पॉइंट ना, कि जैसे अगस्त महीने का रेफरेंस देके मैंने एग्जांपल दिया कि अगस्त में 4 रखो, फिर सितंबर में 4 सब्जेक्ट रखो ऐसा, और दिन के अंदर कोई भी 2 रखो। एंड हमेशा प्लीज बैलेंस करके चलना, 50% प्रैक्टिकल 50% थ्योरी। मतलब जब भी चुनना हो, 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी, 2 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी। ऐसा मत करना कि आज हम दोनों ही प्रैक्टिकल पढ़ेगा या आज हम दोनों ही थ्योरी पढ़ेगा, ऐसा मत करना, ठीक है। सब्जेक्ट का बहुत इफेक्ट होता है हमारे माइंड पे और हमारे बॉडी पे, बहुत इफेक्ट होता है। तो आप डिसबैलेंस मत करना, नहीं तो नंबर नहीं आते। होता अल्टीमेटली ये है ना कि डिसबैलेंस करने के चक्कर में पता चलता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को तो हम लोगों ने 200 आवर्स देके रिवाइज किया है, और थ्योरी सब्जेक्ट्स को हमने 30-40 आवर्स रिवाइज किया है।
एंड देन हम लोग एक्सपेक्ट ये भी करते हैं कि एग्जाम में हमारा 99 मार्क्स क्यों नहीं आया आउट ऑफ 100, तो वो कहाँ से आएगा सर? आप एक चीज़ को अति ज़्यादा टाइम दे रहे हो, एक चीज़ को बहुत कम टाइम दे रहे हो, तो मार्क्स कहाँ से आएगा? वो तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा ना, ठीक है। अब ये आपका मंथली स्टेटस ट्रैकर है, वीकली ट्रैकर था, मंथली आप देखो ये 8 सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको। यू हैव गॉट 4 वीक्स, 1 2 3 4। तो सपोज हमने 2 प्रैक्टिकल उठाया था, ये और ये 2 थ्योरी उठाया था, तो वीक 1 2 3 4 में करते करते हमने ऑलमोस्ट बराबर रख के एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि 70 घंटे का पूरा शेड्यूल है। तो वीक 1 में आपने 2 सब्जेक्ट को 25 आवर्स ईच दिया है और 2 सब्जेक्ट को 10 आवर्स ईच दिया, मेकिंग टोटल ऑफ 70 आवर्स। जब वो मंथ खत्म होगा 4 हफ्ता मतलब हो गया 280 घंटा, ठीक है, 280 आवर्स। एक वीक में 70 घंटे दे रहे हैं ना, एक दिन का 10 घंटा, एक दिन का 10 घंटा, एक वीक का 70 घंटा, और एक महीने का 17 to 4 280। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज महीने के अंदर तो 30 या 31 दिन होता है, पर उसको डिस्काउंट करो ना, वो बफर टाइम है सरप्लस। तो 280 घंटा का सॉलिड पढ़ाई मान के चलो, ठीक है। तो आपने 100 आवर्स एक को दे दिया, 100 आवर्स इसको दे दिया, तो आपका 2 सब्जेक्ट तो डाउन, 8 में से 2 डाउन, 2 खत्म। और आपने 40 घंटे 2 और सब्जेक्ट को दे दिया, मतलब उनका 40% डाउन। तो अब अगले महीने में ये 2 सब्जेक्ट, नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, ये 2 सब्जेक्ट जो 40 आवर्स है इसमें दिए, इसको सेलेक्ट करना ही है ताकि इसको 60 आवर्स से कंप्लीट करें, और 2 कोई और सब्जेक्ट उठा लोगे, ठीक है। ऐसे मूव करेगा ये। लुक एट दिस, ये तुम्हारा कंप्लीट ट्रैकिंग है, कंप्लीट ट्रैकिंग, ओके। इसको मैं एक बार समझा देता हूं, टेबल से देख लो। ये 3 मंथ्स का तुम्हारा पूरा प्लान है, देखो इधर 3 मंथ्स। मंथ 1 में तुमने सब्जेक्ट 1 और 2 को 100 आवर्स दे दिया, तो अब ये खत्म हो चुका है, अब ये खत्म, टिक टिक खत्म। अब आपको सेकेंड मंथ से सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट सोचने हैं, और आपने इन 2 को 40% दे दिया है। तो स्टेटस क्या है देखो, एट द एंड ऑफ 1 मंथ 2 सब्जेक्ट्स आर 100% कंप्लीट एंड 2 सब्जेक्ट्स आर 40% कंप्लीट। इन द नेक्स्ट मंथ क्या होगा, हम इन 2 को 40 और 60, 100 घंटा हो गया, इन 2 को 60 घंटा पकड़ा देंगे ताकि ये खत्म हो जाए। तो हमारा 4 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, 2 फर्स्ट मंथ में हुआ, 2 सेकंड मंथ में। एंड साइड बाय साइड हम लोग 80 आवर्स दे रहे हैं सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 4 को, तो वो 80% वो भी हो जाएगा। तो सेकंड मंथ में देखो आप कहां पे खड़े हो। सेकंड मंथ में स्टेटस हमारा सर ये कि हमारा 4 सब्जेक्ट डाउन हो चुका है और 2 सब्जेक्ट 80% खत्म भी हो चुका है। अब थर्ड मंथ में पहले वो 20% देके उसको भी खत्म कर देंगे। तो थर्ड मंथ में जब हम जाएंगे तो सब्जेक्ट 2 एंड 4 को 20 आवर्स देके उनका भी खत्म कर देंगे, 6 सब्जेक्ट। और मेरे पास तो मतलब बहुत टाइम बच गया, 280 घंटा में से 40 गैप्स। अब मैं तो यही मान रहा हूँ कि थर्ड मंथ 25 दिन ही का है, ताकि 5-6 दिन लास्ट का हम उसके लिए रखेंगे, ठीक है। अक्टूबर 31 का महीना होता है लकीली फिर से, तो 5-6 दिन तो तुम रखोगे अपने पहले पेपर के लिए, तो 25 दिन का मान के चलो ना, 20 दिन का मान के चलो, ठीक है। ये देखो इधर, आई हैव रिटन 20 डेज, मंथ 3 20 डेज मान के चलो। तो आपने पहले 20-20 घंटे देके जो अपना सब्जेक्ट 2 और 4 वो खत्म करो, फिर 100 घंटे आराम से देखिए जो बचा हुआ उसको खत्म करो। एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ में 240 घंटे का ही बजट है। एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ योर 8 सब्जेक्ट्स आर डन, ऑल 8 सब्जेक्ट्स आर डन, पूरा एकदम खत्म खड़े हो। ये रहा पूरा स्टेटस ट्रैकर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे भी समझाया, देखो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ 1, यानी कि फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग 6 AM यू विल बी एट लाइक दिस लेवल, 0% कंप्लीट है सर। पर जब पहला महीना खत्म होगा 2 सब्जेक्ट फुल डाउन, 2 सब्जेक्ट 40% डाउन, ठीक है। फिर सेकेंड मंथ के एंड में 4 सब्जेक्ट्स 100% डाउन, 2 सब्जेक्ट्स 80% डाउन। थर्ड मंथ के एंड में ऑल सब्जेक्ट्स डाउन। दैट इज द सीन। और एक बोनस पॉइंट तुमको बताता हूं, दैट वाज द रिवीजन प्लान। ये दोनों शीट्स जो है ना, ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तुम देख सकते हो, तुम डाउनलोड कर लेना। एक बोनस पॉइंट बताता हूं, योर स्टार्ट विल बी स्लो बट इफ यू स्टे ऑन द ट्रैक गॉड विल हेल्प यू। एक लीवरेज आ जाएगा। लीवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे शुरू में ऐसा होगा कि 10 सॉलिड घंटे पढ़ने के लिए 12-14 बैठना पड़ता है। बाद में जब तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा ना, तुम देखोगे 10 घंटा का सॉलिड पढ़ाई 10 ही घंटा में हो जाता है, और तुम इनफैक्ट एक्स्ट्रा पढ़ पा रहे हो। तुम एक दिन में 12-14 घंटा प्रोडक्टिव पढ़ पा रहे हो, ऐसा होगा। वो जब हो जाएगा तब तो पर डे का मेरा आउटपुट ही बढ़ गया ना सर, तब तो और फास्ट मेरा प्लान खत्म होते जाएगा।
इसलिए मैं बोला कि प्लान इज नॉट अ स्टैटिक, इट इज अ डायनेमिक प्लान। हर मंडे को बैठ के तुमको रिव्यू करना पड़ेगा कैसा स्टेटस है। बट याद रखो, मंडे हसीन तभी होगा जब आपने पिछले 7 दिन में जम के काम किया है, तभी वो मंडे को जब रिव्यू करने बैठोगे तो यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यस आई हैव डन समथिंग इन अ वीक, नाउ आई हैव टू डू इट मोर इन द सेकेंड वीक। ठीक है, सो आई होप ये स्टडी प्लान वगैरह बहुत अच्छे से मैंने बनाया है। ठीक है, ऐसा पहले कभी नहीं बनाया हूं जैसा इस बार किया हूं। आई होप इट हेल्प्स यू। बेस्ट विशेस, मेक अ गुड प्लान। अभी 4:15 बज रहे हैं, मेक अ वेरी गुड प्लान, एकदम जबरदस्त प्लान बनाओ और लग जाओ कल से एकदम। ठीक है, और विश्वास रखो, अपने बारे में इतना नेगेटिव मत सोचो, अपने को इतना सेल्फ क्रिटिसाइज मत करो, पॉजिटिव सोचो अपने बारे में कि यार हाँ जो कर रहे हो इंसान ही है, मतलब इतना भी कर लिए तो बहुत ही है। ठीक है, अगर तुम इस प्लान को सचमुच फॉलो कर पाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि तुम आज तक पढ़ाई में क्या थे, वो हिस्ट्री नहीं काम आएगा, आई एम टेलिंग यू। अगर तुम टॉपर थे वो काम नहीं आएगा, तुम अगर एवरेज स्टूडेंट थे वो भी काम नहीं आएगा। तुम एक नया हिस्ट्री बना सकते हो, तुम आराम से रैंक ला सकते हो 3 महीने में, आराम से। ठीक है, 2 महीना ही काफ़ी होता है रैंक के लिए, अपने पास तो 3 महीना है। तो प्लीज़ फॉलो करो। बेस्ट विशेस, थैंक यू।